हेलो DLG फैमिलिए ना विगेट्स। ये वीडियो मेरी रेगुलर वीडियोस से ज़रा डिफरेंट है। इसमें हम कोई ग्रामर का या एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई चीज़ें तो डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन ये देखेंगे कि किस तरह से हम घर में बैठकर जर्मन लैंग्वेज लर्निंग कर सकते हैं। अच्छा, इसका ख़्याल मुझे कैसे आया वो इस तरह से कि वैसे तो बहुत सारे देसी यूट्यूबर्स हैं जर्मनी में जो अच्छा काम कर रहे हैं। उन्हीं में से एक हैं जिन्होंने रिसेंटली वीडियो अपलोड की थी कि किस तरह से उनके फ्रेंड ने घर बैठे बेस वाई लेवल की जर्मन प्रोफिशेंसी हासिल की। वो वीडियो भी मैं लिंक कर दूंगी, उसको आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा। उससे आपको आइडिया मिल जाएगा रियल लाइफ एग्जाम्पल के थ्रू कि किस तरह से आपके पास क्या ऑप्शंस हैं घर बैठकर लैंग्वेज लर्निंग करने की। जहाँ तक इस वीडियो की बात है तो इसमें हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी ऑप्शंस हमारे पास हैं और उनमें से कौन सी बेस्ट आपके हिसाब से आप चूज़ कर सकते हैं। ये भी देखेंगे कि होम लर्निंग के बाद जो आप एग्ज़ाम्स देंगे, एग्ज़ाम्स को देना क्यों ज़रूरी है, या अगर आप नहीं देते तो क्या आपको डिसएडवांटेजेस होते हैं, और एग्ज़ाम्स के बाद जो आप सर्टिफिकेट्स हासिल करते हैं उनका आपको क्या फ़ायदा हो सकता है। ज़ो लोस गेट्स। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि घर में जर्मन लैंग्वेज सीखने के क्या पॉसिबल मेथड्स हो सकते हैं। उनमें से फर्स्ट है जैसे कि ऑनलाइन डिफरेंट जर्मन लर्निंग चैनल्स, जैसे कि आप भी एक चैनल के थ्रू ही ये वीडियो देख रहे हैं। उसके अलावा अदर ऑनलाइन सोर्सेज जैसे कि कुछ वेबसाइट्स हो सकती हैं, फेसबुक ग्रुप्स या पेजेस हो सकते हैं, उनको आप फॉलो करके जर्मन लर्निंग घर पर कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि जो सारे मेथड्स हम डिस्कस करेंगे उनके क्या आपको एडवांटेजेस और क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। डिफरेंट ऑनलाइन सोर्सेज से लैंग्वेज सीखने का सबसे पहले जो एडवांटेज हमारे जहन में आता है वो ये है कि उसमें कोई पैसे नहीं लगते, और जब हमारी जेब से कोई पैसे ना जा रहे हों तो मोस्टली हम उस चीज़ को लेकर सीरियस भी नहीं होते। सेकंड एडवांटेज ये है कि बहुत सारे अनलिमिटेड हमारे पास सोर्सेस होते हैं। आपने नोट कर लिया होगा कि कितने सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जिनसे आप जर्मन लैंग्वेज लर्निंग कर सकते हैं। तो जब हमारे पास इतने सारे सोर्सेस हों तो फिर कंफ्यूजन भी हो जाती है कि हमें किस यूट्यूबर का मेथड समझाने का अच्छा लगता है, किसका नहीं लगता। तो ये चीज़ें कंफ्यूजन क्रिएट करती हैं। और अगर आपको अच्छी सी वेबसाइट्स चाहिए जिनमें आप फ्री ऑफ कॉस्ट जर्मन लर्निंग कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कीजिएगा, उसमें मैंने कुछ वेबसाइट्स का लिंक दिए हैं। इसके अलावा जो एक और एडवांटेज है वो ये है कि फ्लेक्सिबल टाइमिंग होती है। आप अपने दिन के शेड्यूल के हिसाब से किस दिन आप फ्री हैं, किस दिन आपका दिल कर रहा है, उस हिसाब से इन सोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि वो तो हमेशा आपके लिए अवेलेबल होते हैं। तो आप अपनी टाइमिंग और अवेलेबिलिटी के हिसाब से चूज़ कर सकते हैं कि कब आप पढ़ना चाहते हैं। जब इस तरह की चीज़ हो तो मोस्टली आपको पता है हम लेज़ी होते हैं, तो हमारे पर कोई प्रेशर नहीं होता, कोई डेडलाइंस नहीं होती। हमने ये नहीं सोचा होता कि हफ्ते के अंदर अंदर ना मैंने आइंस की वर्डशॉट्स याद करनी है। ऐसी कोई आप पे प्रेशर या डेडलाइंस का नहीं स्ट्रेस होता, तो इसलिए फिर हम ज़रा चिल और लेड बैक हो जाते हैं। और ऑनलाइन सोर्सेज से एक एडवांटेज हमें ये भी मिलता है कि हमारे पास ऑप्शन होती है कि हम नेटवर्किंग और क्रॉस लर्निंग कर सकें। और वो कैसे? जैसे कि डिफरेंट चैनल्स के कमेंट सेक्शन में एक दूसरे से आप बात कर सकते हैं, या जैसे कि फेसबुक मेरा ग्रुप है जिसमें शायद आपने ज्वाइन किया हो, उसमें अक्सर लोग पोस्ट कर रहे होते हैं कि कोई इस लेवल का है, मुझे स्पीकिंग प्रैक्टिस के लिए हेल्प चाहिए। तो कभी कभी आपको कोई स्पीकिंग पार्टनर भी मिल जाते हैं, तो आप उनके साथ मिलकर क्रॉस लर्निंग कर सकते हैं अगर आप दोनों का लेवल सेम हो। लेकिन एट द सेम टाइम डिसएडवांटेज ये हो जाता है कि आपको कोई फीडबैक नहीं मिलता किसी टीचर, किसी प्रोफेशनल की तरफ से। आपने खुद ही लर्नर्स के थ्रू और उन सोर्सेज को एक्सेस करके ही लर्निंग करनी होती है। अब हम देख लेते हैं होम लर्निंग के लिए सेकेंड मेथड, जो कि है बुक्स खरीदने का या फिर नोट्स को फोटोकॉपी करवाने का। कभी कभी हम इतने मोटिवेटेड हो जाते हैं कि हम जाकर मार्केट से बुक्स खरीद लेते हैं, या फिर ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हैं, या फिर अपने फ्रेंड से लेकर नोट्स भी फोटोकॉपी करवा सकते हैं। तो इस सेकंड मेथड के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। एक चीज़ तो श्योर है,
वो ये कि बुक्स और जो नोट्स आप फोटोकॉपी करवाते हैं वो ऑथेंटिक कंटेंट होता है, क्योंकि राइटर्स की साल साल की मेहनत लगी होती है बुक्स बनाने में, नोट्स को कंपाइल करने में, तो इसलिए फिर उसमें कोई गड़बड़ नहीं हो सकती। लेकिन एट द सेम टाइम बुक्स को पढ़ना, नोट्स को रट्टे लगाना काफ़ी बोरिंग हो सकता है, क्योंकि उसमें आपके लिए कोई भी स्पीकिंग पार्टनर या आपका कोई फेलो लर्नर नहीं होता। बुक्स के चैप्टर्स को अगर आप टारगेट बना लें, जैसे कि एक चैप्टर को आपने 3 से 4 दिनों में कंप्लीट करना है, उसके वर्ड्स को याद करना है, रूल्स को जहन में रखना है, एक्सरसाइजेस को सॉल्व करना है, तो आपको टाइम के साथ साथ अपनी प्रोग्रेस नज़र आएगी, अगर ये सारी चीज़ें आप सीरियसली करते हैं तो। लेकिन फिर से एक मसला ये है किताबों के साथ कि किताबें आपको फीडबैक नहीं देती, स्पेशली राइटिंग में और स्पीकिंग में। अब सोचिए किताबें और नोट्स आपके सामने पड़े हुए हैं और आप फिर भी उनको ना पढ़ें, तो आपको कंसर्न होता है कि आपने पैसे क्यों इन्वेस्ट किए अगर आपने पढ़ना ही नहीं था। तो उनको देख कर भी आपको कभी कभी जोश आ सकता है कि हमें पढ़ना चाहिए। लेकिन अगेन ये दो एरियाज, जैसे कि मैंने पहले बात की है, आपके वीक हो सकते हैं। होम लर्निंग का थर्ड मेथड जो कि बहुत ही कॉमन हो चुका है और आजकल तो काफ़ी लोग इसको यूज़ भी कर चुके हैं, वो है 1-to-1 ऑनलाइन कोचिंग का, जिसमें हमें एक ट्यूटर दूर बैठकर स्काइप के थ्रू या फिर व्हाट्सएप के थ्रू पढ़ा देते हैं। और पढ़ाने से ये होता है कि आपको नोट्स भी मिल जाते हैं, आपको टीचर तक एक्सेस भी होती है, और आप जो भी सवाल आपके जहन में आ रहे हों आप उनसे पूछ सकते हैं। और इस मेथड के थ्रू काफ़ी सारे लोग दुनिया में फ़ायदा उठा चुके हैं और इस मेथड को मैं भी पर्सनली बहुत इंजॉय करती हूँ। इस मेथड का एक एडवांटेज ये है कि ट्यूटर की ड्यूटी होती है हमें एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करवाना, चाहे वो किसी भी लेवल के लिए हमें प्रिपेयर कर रहा हो। एट द सेम टाइम इसका डिसएडवांटेज ये है कि हम क्रॉस लर्निंग नहीं कर सकते, जैसे कि हम रियल लाइफ क्लासरूम सेटिंग में अपने फ्रेंड्स के क्वेश्चन से, फ्रेंड्स की बातों से भी चीज़ें सीखते हैं। इसमें 1-to-1 हो रहा होता है, एक ट्यूटर और एक स्टूडेंट होता है, तो इसलिए फिर क्रॉस लर्निंग नहीं होती। एक फ़ायदा ये भी है कि टीचर अपने तौर पर बेस्ट कंटेंट चूज़ करते हैं और उनके पास बहुत से प्रैक्टिस मटेरियल्स भी होते हैं, जिनके थ्रू वो स्टूडेंट्स की अच्छी सी प्रिपरेशन करवा देते हैं। लेकिन एक रिस्क ये भी है कि अगर टीचर इतना कॉम्पिटेंट नहीं है या उसके पास नॉलेज तो हो लेकिन उसको सिखाने का सही तरीका ना मालूम हो, तो फिर थोड़ा सा मसला हो सकता है। इसके साथ साथ आपको फीडबैक मिलता है और करेक्शंस भी। आपने जो ग्रामर एक्सरसाइजेस सॉल्व की होती हैं, लेटर्स लिखे होते हैं, उन पर आपको करेक्शंस मिलती हैं, तो आपकी काफ़ी हेल्प होती है। लेकिन अगर आप देखें तो ये कभी कभी इंटेंसिव भी होते हैं, तो आपको टाइम स्ट्रेस भी हो सकता है। जैसे कि आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि नेक्स्ट क्लास से पहले पहले आप पिछली क्लास का काम याद करके रखें, एक्सरसाइजेस सॉल्व करके रखें, तो थोड़ा सा टाइम को मैनेज करना इशू हो सकता है। जी, तो अगर आपने तीनों मेथड्स में से किसी एक मेथड को, जैसे कि फर्स्ट दो मेथड्स फ्री ऑफ कॉस्ट थे और थर्ड में आपको थोड़े से पैसे देने पड़ने थे, आपने चूज़ कर लिया है कि आपने घर में जर्मन लर्निंग करनी है, तो अब आपके जहन में आ रहा है कि तो फिर आपको एग्ज़ाम्स देने चाहिए, अगर देने चाहिए तो क्यों? ये देख लेते हैं। अगर आपने खुद से आइंस की काफ़ी सारी चीज़ें कवर कर ली हैं, ऑनलाइन टास्क को सॉल्व कर लिया है, गोइथे की वेबसाइट पर पड़े हुए पेपर्स को सॉल्व कर लिया है, तो अगर आप एग्ज़ाम देते हैं आपको पता चल जाएगा कि आपका जो लेवल, जिस लेवल की आपने चीज़ें की हैं, वो लेवल हो गया है कि नहीं। अगर हम अपने आप को एग्ज़ाम के लिए रजिस्टर करवा लें, तो जैसे दिन गुजरते जाते हैं और एग्ज़ाम पास आता जाता है, हम अपने आप को स्ट्रेस में डाल लेते हैं, क्योंकि हमें फ़िक्र होती है कि कहीं फ़ीस ज़ाया ना हो जाए, तो हम बहुत सा पढ़ना शुरू कर देते हैं ताकि एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स आ जाएं। अगर आप आइंस, आसवाए, बे आइंस किसी भी लेवल का एग्ज़ाम पास कर लेते हैं, तो आप खुद से मोटिवेटेड हो जाते हैं नेक्स्ट लेवल प्रोफिशिएंसी हासिल करने के लिए। हाँ, अगर आप रियल लाइफ एग्ज़ाम नहीं देते तो आप नहीं चेक कर पाएंगे कि जो लर्निंग आपने की है वो उस लेवल के लिए काफ़ी है कि नहीं। ये हम इंसानों की साइकी होती है कि अगर हमें पता है कि हमने एग्ज़ाम नहीं देना ना, तो फिर हम पढ़ते ही नहीं हैं।
और ये भी है कि अगर हमने कोई भी एग्ज़ाम नहीं दिया, इसका मतलब है हमने किसी भी एग्ज़ाम को पास नहीं किया, तो हम कोई भी लैंग्वेज लर्निंग गोल को नहीं अचीव कर पाए। जब हम लैंग्वेज एग्ज़ाम्स दे देते हैं और किसी भी एग्ज़ाम के बाद हमें उनके सर्टिफिकेट्स मिलते हैं, उनसे हमें बहुत फ़ायदा होता है। 3 सबसे ज़्यादा फ़ेमस लैंग्वेज इंस्टीट्यूट्स की मैंने यहाँ पर पिक्चर्स लगाई हैं। इनमें से आप जो कि आपको रिक्वायर्ड हो, उसको चूज़ करके एग्ज़ाम्स दे सकते हैं। सर्टिफिकेट्स जब आपके हाथ में आ जाते हैं तो ये कंफर्मेशन होती है कि आपके पास लैंग्वेज स्किल्स उस लेवल की हैं। और जैसे जैसे आप हायर लेवल्स पर जाते जाएंगे, उतना ही आप कॉन्फिडेंटली बोलेंगे और उतनी ही आप करेक्टली जर्मन से बातें कर पाएंगे। सर्टिफिकेट्स का एक एडवांटेज ये है कि अगर हम काफ़ी अरसे तक लैंग्वेज से ब्रेक लें, फिर भी हमें वो भूलती नहीं। और अगर आपके पास सर्टिफिकेट्स हों तो ये अच्छा इजाफा होते हैं आपकी सीवी या जॉब एप्लीकेशन के साथ अटैच करने के लिए। और जैसे कि हम जानते हैं, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से आने के लिए अगर हम फैमिली रीयूनियन वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो काफ़ी सारे केसेस में हमें A1 सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होता है। और जब हम यहाँ पर आ जाते हैं और हम पीआर के लिए, जो कि होती है परमानेंट रेजिडेंसी, उसके लिए या फिर नेशनैलिटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें B1 सर्टिफिकेट चाहिए होता है। और कभी कभी हमें इमिग्रेशन सर्टिफिकेट भी एक्सेप्टेबल होता है, जो कि टेल्क कंडक्ट करवाता है, जिसको हम डेटे सेट कहते हैं। तो वो अगर हम कर लें, हम अप्लाई कर सकते हैं पीआर या नेशनैलिटी के लिए। तो इससे हमें पता चलता है कि सर्टिफिकेट्स हमारे पास हों लैंग्वेज के, तो उससे हम कितने बेनिफिट्स हासिल कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी, मुझे लाइक और कमेंट करके बताइए। क्या इसने आपकी हेल्प की ये डिसाइड करने में कि आपके लिए कौन सा मेथड सूटेबल है? मेरा चैनल और वीडियोस अगर आपकी हेल्प कर रहे हैं तो अपने लैंग्वेज लर्निंग फ्रेंड्स के साथ इनको ज़रूर शेयर करें। अब तक नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन भी एक्टिव कर लें। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। बिस्तान।